पंचकुला से एक बड़ी खबर की एचपीएससी की डेंटल सर्जन भर्ती में कथित फर्जीवाड़े का मामला। गिरफ्तार डिप्टी सेक्रेटरी को एचपीएससी कार्यालय लाया गया। मामले में आरोपी अनिल नागर, अश्वनी नवीन से पूछताछ की गई। स्टेट विजिलेंस इस मामले में पूछताछ कर रही है। एचपीएससी की डेंटल सर्जन भर्ती में कथित फर्जीवाड़े का ये मामला है और गिरफ्तार डिप्टी सेक्रेटरी को एचपीएससी कार्यालय लाया गया। मामले में आरोपी अनिल नागर, अश्वनी नवीन से पूछताछ की जा रही है। स्टेट विजिलेंस इस मामले की पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि करप्शन फ्री हरियाणा के तमाम दावे किए जाते हैं गुड गवर्नेंस को देखते हुए भी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के मामले सामने आना कई सवाल खड़े करता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि एचपीएससी की डेंटल सर्जन भर्ती में कथित फर्जीवाड़े के मामले में अब सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। जहां इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अश्वनी और नवीन को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 1 और दिन की रिमांड दोनों आरोपियों की दी है। आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर इन तमाम भ्रष्टाचार के मामलों पर इस समय सियासत भी गरमाई हुई दिखाई दे रही है। तो एचपीएससी की डेंटल सर्जन भर्ती में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस मामले में स्टेट विजिलेंस पूछताछ कर रही है। एचपीएससी की डेंटल सर्जन भर्ती में कथित फर्जीवाड़े का मामला। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी के पास। जितेंद्र, क्या कुछ रहा आज पूछताछ के दिन और आगे कैसे ये जो पूछताछ है, जो पुलिस प्रशासन की ओर से स्टेट विजिलेंस की टीम है उनकी ओर से आगे इन आरोपियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई है? देखिए, बिल्कुल दीपिका, अगर हम बात करें तो इससे पहले ही जो विजिलेंस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर अनिल नागर से, नवीन से और इसके साथ साथ अश्वनी से यहाँ पर आकर के पूरी जानकारी ले रही है कि किस तरीके से वो इस काम को अंजाम दिया करते थे, किस प्रकार से इस काम को किया करते थे। इसकी पूरी जानकारी जो है एचपीएससी का जो दफ्तर है पंचकुला के अंदर वहीं पर ले रही है। और अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो बहुत अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो कि हमें सूत्रों से मिली है कि 24 एचसीएस प्री के जो 24 एचसीएस थे उनकी एक लिस्ट मिली है अनिल नागर के पास से। अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा हम इस वक्त कर रहे हैं कि एचपीएससी के अंदर ये जो पूरी जो लेन देन की जो गाथा है, जो पैसे लेने की जो गाथा है, उसका खुलासा हम आपको कर रहे हैं। एक और विजिलेंस की तरफ से जहां फोरेंसिक टीम के साथ एचपीएससी के दफ्तर के अंदर ही पूरी जानकारी ली जा रही है, तो वहीं हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी तक किस प्रकार की जांच चल रही है, किस तरीके के तथ्य जो हैं अभी तक मिल पाए हैं। उसमें अगर हम बात करें तो 24 एचसीएस की एक लिस्ट मिली है अनिल नागर के पर्स से और उस लिस्ट में से अब उन नामों को मैच किया जा रहा है कि किस प्रकार से इनको फायदा दिलाने का जो प्रयास है वो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की तरफ से और उनके तमाम जो साथी हैं जो इस पूरे मामले के अंदर संलिप्त हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है। 16 जो नाम है एचसीएस के, 16 नाम जो अश्विनी है जिसके पास से सबसे पहले बड़ी रकम पकड़ी गई थी और उसके बाद लगातार छापेमारी विजिलेंस की तरफ से की गई थी। झज्जर में अश्विनी से जो बड़ी खेप है वो जो पकड़ी गई थी और उसके बाद अनिल नागर को पकड़ा गया था। तो अश्विनी की तरफ से भी अनिल नागर को 16 ऐसे नाम हैं जो भेजे गए थे, जो कि व्हाट्सएप पे जिसकी जानकारी अभी तक मिल पाई है। इसके अलावा ओएमआर सीट को भी खंगाला जा रहा है। जो ओएमआर सीट है उनको खंगालने का काम यहां पर इस वक्त एचपीएससी के दफ्तर में किया जा रहा है। उनके अंदर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से ओएमआर सीट के अंदर जो अंक है और किस प्रकार से उसके अंदर कोई बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है, उन तमाम तथ्यों को भी खंगालने का काम यहां पर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो रिजल्ट है उसको भी मैच किया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा रिजल्ट था। तो ये पूरी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट की बात हो, एचसीएस प्री में क्लियर कराने को लेकर के बात की जाए या फिर जो अनिल नागर के जो पर्स से जो जानकारी मिली है उसकी बात करें। अभी तमाम अलमारियों के अंदर भी और तथ्य खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ और चीजें भी यहां पर सामने आ सकती हैं। फिलहाल लगातार अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो तमाम जो आरोपी हैं उन्हें साथ ला करके फोरेंसिक टीम के साथ विजिलेंस जो है लगातार यहां पर तथ्य खंगालने में लगी हुई है। एचपीएससी दफ्तर के बाहर यह मौजूद है जहां पर ये पूरे जो तथ्य हैं उन्हें खंगालने का काम
किया जा रहा है और ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि जी। जो भी इस मसले से जुड़े हुए जिन लोगों के भी तार हैं वो लोग सामने आ सकें। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरी जो कार्रवाई है वो इस वक्त विजिलेंस की तरफ से की जा रही है और पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि किस प्रकार से आखिर इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। और इस दफ्तर की भी जिस प्रकार से दफ्तर से ही पैसे रिकवर किए गए थे पहले दिन विजिलेंस की तरफ से, तो वो अपने आप में एक बड़ा काम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप में जो नौकरियां हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई गलत कदम ना हो सके, किसी भी तरीके से जो उम्मीदवार है उसके साथ धोखा ना हो सके, इसको लेकर के विजिलेंस की तरफ से ये जो काम किया गया है, इसके कह सकते हैं कि इससे आने वाले समय में कई जो छात्र हैं, कई जो ऐसे युवा हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता था, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। और न सिर्फ जितेंद्र अंकुश देखिए, लगाया, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, गुड गवर्नेंस के दावे सरकार की ओर से लगातार किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर करप्शन फ्री हरियाणा के भी दावे किए जाते हैं, और इसी को लेकर विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग जाता है कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। देखिए, जहां तक राजनीतिक तौर पर बात करें, विपक्ष भले ही इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करे, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना होता है कि इस प्रकार के लोग, इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, उनको पकड़ करके जो है सलाखों के पीछे करने का या फिर उन पर कार्रवाई करने का काम जो है वो मौजूदा सरकार कर रही है। इस बात को लेकर के सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को बताती नजर आती है, और जो भ्रष्टाचार का जो दंश है उसे लगातार जिस प्रकार से युवा झेल रहे थे और एक लंबे समय से इस प्रकार के लोग जो है वो बने हुए थे, उसको लेकर के इस पर अंकुश लगाने की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल नागर, जिन्हें एचपीएससी के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी दी गई थी, इसको लेकर के यकीनन विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल यहां पर जरूर उठाते हुए नजर आ रहा है। और उसमें जो तमाम कड़ियां और करोड़ों रुपए का जो लेन देन और जो रिकवरी हो रही है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि अगर एचसीएस जैसे पद के लिए भी अगर इस प्रकार से जो पूरी सेटिंग है वो अगर हो सकती थी एचपीएससी के अंदर, तो ये अपने आप में जितेंद्र देखिए, लौटेंगे हम आपके पास और ज्यादा जानकारी भी लेंगे, लेकिन जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपने खबरें अभी तक को दी, एक बार वो भी हम दर्शकों को बता दें। सूत्रों के हवाले से खबरें अभी तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। 24 एचसीएस की लिस्ट विजिलेंस ने नागर से रिकवर की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 एचसीएस की लिस्ट विजिलेंस टीम की ओर से नागर से रिकवर की गई। आरोपी नागर के पर्स से ये लिस्ट मिली है। एचसीएस प्री में क्लियर कराने की तैयारी थी। अश्वनी और नागर से व्हाट्सएप ऐप पर भी चैट की गई और इस चैट में भी कई खुलासे हुए। ओएमआर शीट भी खंगाल रही है विजिलेंस। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अश्वनी और नागर से व्हाट्सएप ऐप पर भी चैट में कई खुलासे हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र देखिए, ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है खबरें अभी तक को, और अभी लगता है कि और भी ऐसे कई खुलासे होंगे जो कि हैरान करेंगे। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो इससे साफ है जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से तथ्यों को खंगाला जा रहा है, जिस तरीके से पर्स और व्हाट्सएप पर तमाम जानकारी जो है वो विजिलेंस को मिल रही हैं, वो अपने आप में आगे इन कड़ियों को किस प्रकार से जोड़ेगी। क्योंकि 24 ऐसे एचसीएस थे जिनके साथ कोई कमिटमेंट था, क्योंकि अगर एक लिस्ट में इस तरीके का नाम आता है, एचसीएस की लिस्ट के लिए उनका नाम था, एचसीएस प्री क्लियर कराने को लेकर के 24 ऐसे नाम थे, यानी इस प्रकार की एक बड़ी फहरिस्त थी, बड़े लेन देन का मामला था। आखिर ये किस प्रकार से संभव है? एचपीएससी के दफ्तर के अंदर एक ऐसे एचसीएस जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पद पर हो और उनके साथ जो है ओएमआर शीट चेक करने वाली जो कंपनी है उसके साथ भी साठगांठ हो, तो एक बड़ी फहरिस्त जो है वो किस प्रकार से ये होती थी, किस प्रकार से ये पूरा जो चक्र है वो चलता था। क्योंकि आपने ठीक कहा कि इससे पहले विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं जिन्हें जिम्मेदारी निष्पक्ष जो है कैंडिडेट चुनने को लेकर के, निष्पक्ष परीक्षाओं को लेकर के दी जाती है, अगर वहां इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं तो अपने आप में युवाओं के साथ ये कह सकते हैं कि एक बड़े झटके के तौर पर है ये जो लगातार इस प्रकार की जो नौकरियां हैं उनके लिए लंबी तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो बड़े लेन देन का मामला होता है वो उनकी तमाम जो तैयारी है उस पर पानी फेरने का काम करते हुए नजर आता है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बड़ी खबर इस समय हम दर्शकों को बता रहे हैं और ये सूत्रों के हवाले से खबरें अभी तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी खबरें अभी तक के पास 24 एचसीएस की लिस्ट विजिलेंस ने नागर से रिकवर की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 24 एचसीएस की लिस्ट नागर से रिकवर की गई है।
आरोपी नागर के पर्स से ये लिस्ट मिली है। तो आरोपी नागर के पर्स से ये लिस्ट मिली है। देखिए किस तरीके से यहां पर एचसीएस प्री में क्लियर कराने की तैयारी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।